हेलो दोस्तों, बारिश के दिनों में चटपटा खाने का मन सबका होता है। पर हम बाहर की चीज़ें खाएंगे तो बीमार होने का डर रहेगा। तो क्यों ना ऐसा स्नैक्स घर पे बनाया जाए जो बच्चों और बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप इजीली घर के सामान से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये 1 कटोरी मैदा। अब बाहर के ज़्यादातर स्नैक्स मैदे से बने होते हैं, पर मैं इसके साथ में 1 कटोरी आटा भी डाल रही हूँ। दोनों की कॉम्बिनेशन से बनाऊंगी तो थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा। यहाँ पे जब भी आप इस तरह के कोई स्नैक्स बनाते हैं तो इसके अंदर जो कवर बनता है उसका ही टेस्ट मेन रहता है। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। मैं यहाँ 2 से 3 चम्मच घी का डाल रही हूँ मोयन। आप चाहें तो या तेल पर भी डाल सकते हैं, पर घी का मोयन इसको एकदम खस्ता सा बना देगा। अब इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हाथ से इस तरह से मसलने से इसमें एक अच्छा सा बेस बन जाता है जो आपके नाश्ते को कुरकुरा बनाएगा। तो हाथ से इस तरह से मसलने के बाद में मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच ये सफ़ेद तिल। तिल से हमारा नाश्ता एकदम क्रंची सा बनेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। मुंह में जो एक नटी फ्लेवर आएगा वो बहुत अच्छा लगता है। अमूमन मैं मैदे के नाश्ते में तिल डाल ही दिया करती हूँ ताकि बच्चों को एक अच्छा सा टेस्ट मिलेगा और कैल्शियम भी बहुत अच्छा मिलता है। आप देख सकते हो मुट्ठी बांधने जितना मोयन लग गया था हमारा। आधा चम्मच से भी कम मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अजवाइन। अब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी। हर चीज़ डालने का एक अलग सा महत्व होता है, इसीलिए हमारी नानी दादी हर चीज़ में मैदा या कोई भी चीज़ यूज करती थी तो उसमें अजवाइन ज़रूर डालती थी। अब हल्का हल्का सा पानी डाल के हम इसे गूंथ लेंगे। पानी एकदम रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। तो जब ये आटा लगता है तो इसको मसल मसल के इस तरह से लगाया जाता है जैसे रोटी का आटा नहीं लगता वैसे लगेगा। ये सिंपल सा आटा हमारा खस्ता जैसा लगता है। अब खस्ता का आटा आप किस तरह से लगाते हो ये भी बताइएगा। यहाँ आप देख सकते हो मैं इसको मसल मसल के नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ इकट्ठा कर रही हूँ। तो इस तरह से ये आटा लगाना हमें ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा टेक्सचर बन के आएगा। अब आप इस तरह से आटा लगाकर इसको रेस्ट करने के लिए रख दीजिएगा। थोड़ी देर ऊपर से यहाँ पे पानी डाल के मैं इसको एक्स्ट्रा सेट कर रही हूँ। आप देख सकते हो सिर्फ 1 चम्मच पानी से हमारा ये आटा सेट हो गया है। इस आटे को गूंदने में आधी कटोरी से भी कम पानी लगेगा और ये हमारा तैयार हो गया है। अब इस तरह के स्नैक्स घर में बनेंगे तो बच्चे बाहर से खाने की बिल्कुल भी जिद नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस आटे का टेक्सचर किस तरह का था। तो मैंने इसको ढक के रख दिया रेस्ट करने के लिए। तब तक हम करेंगे फिलिंग की तैयारी। अब फिलिंग भी कुछ ऐसी होगी कि एकदम मार्केट स्टाइल टेस्टी सा हमारे इसमें टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं उबले हुए आलू। अब आलूओं को मैं उबाल के रख लिया करती हूँ। लगभग ये 4 से 5 आलू लिए हैं। इन सबको हम छील लेंगे। अब उबले हुए आलू तो अमूमन हमारे घर में सबके रहते हैं, नहीं तो आप इसे इंस्टेंट उबाल के भी रख सकते हो। ये ध्यान रखिएगा जब भी आप आलू के मसाले में आलू का प्रयोग करते हो तो उसको उबालने के बाद में इंस्टेंट ही निकाल के रख लीजिएगा, पानी में मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपका ये आलू गीला हो जाएगा। कई बार आपके पराठे भी इस तरह से गीले हो जाते हैं, तो आलू आप इंस्टेंट निकाल के बाहर रख लीजिए। अब इन आलूओं को हम हाथ से मसल लेंगे। इन आलूओं को मैं बिल्कुल भी पेस्ट जैसा नहीं बना रही हूँ, मैं इसको थोड़ा सा दरदरा रखती हूँ क्योंकि आलू का जो क्रंच मुंह में आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी आगे जाकर जब हम एक प्रोसेस करेंगे उसमें ये बैलेंस हो जाएगा जब हम मसाले मिलाएंगे। तो आलू हमारे प्रिपेयर हो चुके हैं। उसके साथ में मैं ले रही हूँ ये हरी मिर्च। अब मैंने एक हरी मिर्च को काट लिया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसे दिखा आप खाना पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच ही तेल लिया है, ज़्यादा तेल का प्रयोग यहाँ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बाद में जाके हम इसको फ्राई करने वाले हैं तो एक्स्ट्रा तेल हो ही जाएगा। थोड़ी सी राई के साथ में मैं इसे डाल रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैं जीरा भी डालूंगी। अब ये जो आलू का जो आप मसाला बनाते हो कुछ उस प्रकार से हम आलू का मसाला बनाने वाले हैं। इस आलू के मसाले की भी एक खासियत होगी कि हल्का सा चटपटा होगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, मुझे धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। साबुत धनिया के साथ में कुछ चिली फ्लेक्स का भी प्रयोग कर रही हूँ मैं। अब तीखा चटपटा और ऐसा टेस्टी सा हमारा मसाला बनेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फिलिंग की तैयारी हमारी हो चुकी है। गैस को मैंने एकदम बंद कर दिया है और इन मसालों को अच्छे से भून लेती हूँ। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च मैं डाल देती हूँ ताकि हमारा मसाला भी कलरफुल बनेगा। अब इसका टेस्ट से कोई लेन देन नहीं होता है, बस आपको मसाला देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने आलूओं को डाल दिया है। आज मैं आलू को मसाले को पका नहीं रही हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे छौंक लगा के इस तरह से मिला दूंगी। ये हमारा मसाला अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब उबले हुए आलू बहुत जल्दी सेट भी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो सारे आलू मैंने डाल दिए।
कुछ यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, मुझे इसमें काजू और किशमिश का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, तो इस तरह से आप भी इस मसाले में डाल सकते हो। कुछ बेसिक से मसाले जो आप हर चीज़ में डालते हो, नमक, हल्दी और मिर्च के साथ में हम इसे कंप्लीट करेंगे। एक बेसिक सा मसाला और भी है जो मैं हर चीज़ में यूज करती हूँ ताकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं हो, वो है हमारा गरम मसाला। तो मैं गरम मसाला ज़रूर इसमें डालूंगी। अब गरम मसाले से आपका इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पुदीना। अब सबका टेस्ट मिलाकर बैलेंस आपको एकदम समोसे जैसा टेस्ट देगा। तो आप जिस तरह से फिलिंग बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा। इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब ये सारा मसाला हमारा जल्दी ही प्रिपेयर हो जाता है, पर अभी भी इसमें छोटे मोटे आलू के चंक्स हैं, तो मैं उसको सेट करने के लिए एक और आपको देने वाली हूँ। ये आप देख सकते हो मैं इस तरह का ये लेकर आई हूँ। ये आलू का मैशर है लकड़ी का, तो आप इस तरह से आलू मैश कर लीजिए और आपका मसाला एकदम से बन के तैयार हो जाएगा। आप ये काम झटपट कर सकते हैं, बिल्कुल भी मेहनत आपकी नहीं लगी। तो इस तरह से ये हमारा मसाला प्रिपेयर हो गया और आप देख सकते हैं मेरा मसाला बिल्कुल भी गीला नहीं है। ऊपर से मैं गरम मसाले से इसे फिनिश कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं, किचन किंग डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। तो इसका एक अलग सा ही फ्लेवर निकल के आएगा। अब तक आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हमारा मसाला बन चुका था, तो इसकी छोटी छोटी सी हम टिक्कियाँ बना रहे हैं। आज का जो प्रोसेस है उसमें इस टिक्किया का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आपने एक परफेक्ट सी यहाँ पे टिक्किया बना ली तो आपका जो प्रोसेस है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। बैलेंस को प्रोसेस करने के लिए तो आप देख सकते हो इस तरह से छोटी छोटी सी हम बनाएंगे। अब यहाँ पे ये जो आलू हमने बनाया था इससे लगभग आपके 20 पीस बन ही जाएंगे। अब आप कहेंगे 20 समोसे मार्केट से लेंगे तो कितने महंगे पड़ेंगे, पर इस तरह से 20 ये नमकीन से पीस बनाओगे तो बहुत अच्छा लगा। बारिशों का मौसम है और इस तरह के चटपटे स्नैक्स मिल जाए तो घर में सबको मज़ा आता है और बच्चे भी इंजॉय करते हैं। तीखा और आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारी सारी इस तरह से हमने बना ली थी। अब ये ना तो ज़्यादा मोटी है ना ही ये ज़्यादा पतली है, आप जैसे बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। सारी हमारी बन के तैयार होगी। अगर आप इसे चेक करना चाहें टेस्ट के अकॉर्डिंग तो आप टेस्ट कर सकते हैं और इसका पराठा बना के भी खा सकते हैं। आप इससे कई स्नैक्स बना सकते हैं। तो हमारा जो आटा हमने लगाया था वो डो सेट हो गया है और रखने के बाद में ये और अच्छा सा बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से हम इसकी 2 रोटी जितना ले लेंगे। अब मीडियम जैसे आप रोटी लेते हैं उससे थोड़ा सा आटा आपको ज़्यादा लेना है, क्योंकि हम आज इसकी बड़ी सी रोटी बेलने वाले हैं। तो आप इस तरह से ये सीट बिछा लीजिए। आप चाहे तो अपने चकले के ऊपर भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको रोटी को बेल रही हूँ। अब रोटी को बड़ी करने का एक प्रोसेस होता है कि आप इसको एक साइड से बेलिए ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये रोटी अपने आप बड़ी होती जाएगी। वैसे आप रोटी सब बनाते ही हो तो ये टेक्निक तो आपको पता ही होगा, पर फिर भी मैं बता देती हूँ जो बिगनर्स हैं उनके लिए कि आप इस तरह से रोटी को फैला सकते हैं। एक तरफ आप ऊपर ले जाइए, एक तरफ नीचे ले जाइए, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और फिर कॉर्नर से इसको फैल दीजिए तो आपका ये बड़ी सी मोटी रोटी बन के तैयार हो जाएगी। अब ये न ज़्यादा मोटी है न ही ये ज़्यादा पतली है। आप इसको मीडियम ही रखिएगा, जितना आप बना सकें उतनी बड़ी बनाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें सारी टिक्कियों को सेट करें, आप 5-5, 6-6 टिक्कियों को भी सेट करके बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको स्क्वायर शेप दे रही हूँ। एक साइड से तो मुझे स्क्वायर लग ही रहता है, दूसरे साइड से मैं आपको स्क्वायर करके दिखा देती हूँ। इस तरह से आप इसको बराबर चौरस कर सकते हैं। और जो हमने टिक्कियाँ बनाई थी उसको इस तरह से सेट करेंगे हम कि बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी रहेगा, ताकि हम अपना जो प्रोसेस करें उसमें ये सेट हो सके। तो आप देख सकते हो मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ इसको। अब आपने कभी ये नाश्ता बनाया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप किस तरह से बनाते हैं वो भी बताइएगा। एक प्रोसेस में आपको इतना सारा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा कि आपके 2 मेहमान तो इसमें निकल ही सकते हैं। झटपट से मेहमान आने वाले हो तो ये रास्ता आपके लिए एकदम टेस्ट होगा। इसके ऊपर हमने दूसरी वाली रोटी डाल दी है। अब आप चाहे तो चिपकाने के लिए पानी का प्रयोग कर सकते हैं, पर मैंने इसमें आटा डाला है तो मुझे पानी की नीड नहीं पड़ेगी। अगर केवल आप मैदे से बनाएं तो आपको यहाँ पानी ब्रशिंग करनी होगी। अब इस तरह से आप सेट कर दीजिए। आप चाहें तो हाथ की सहायता से कीजिए, या फिर मैं आपको एक और बता रही हूँ, मैंने इस तरह की एक स्टिक ली है। इस स्टिक को हम यहाँ दबा देंगे, एकदम प्रेशर से दबाइएगा, एकदम आपकी एक चिपक जाएगी आपस में दोनों रोटी और ये कट भी जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको इस तरह से प्रेस कर दिया था। अब इसी प्रोसेस को हम 3 बार करेंगे ताकि तीनों ही पोर्शन हमारे सेट हो जाएंगे। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारा इसका टेक्सचर भी निकल के आया और एक एक जो नाश्ता हमारा बन रहा है वो बैलेंस हो गया। और बीच में जो गैप है उसमें भी इस तरह से सेट कर दीजिएगा। अब आप में इसको करने के लिए ज़्यादा प्रोसेस की नीड नहीं पड़ेगी, आपस में इस तरह से चिपक भी जाएगा और आपका ये अलग सी कैविटी भी बन के तैयार हो जाएगी।
अब आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। बारिशों में ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। चटपटे से स्नैक्स वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप अपने बच्चे के स्कूल के टिफ़िन के लिए भी इसे बना सकते हैं। आप देख सकते हो स्टिक से ही हमारा कट गया है और जो जुड़ा हुआ है उसको मैं चाकू से काट लूँगी। थोड़ा बहुत अगर जुड़ भी जाता है तो उसको चाकू से काट लेंगे। तो इसके साइड वाले एजेस हम निकाल देते हैं कुछ इस तरह से। एकदम हमारा स्क्वायर से बन के तैयार हो गया था और बीच में भी छोटा सा अगर कट नहीं रह गया है तो आप इस तरह से कट लगा सकते हो। तो ये कट हमारे लग के तैयार हो गए हैं और ये एकदम परफेक्ट ही बैलेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो ये स्नैक्स आपको कैसा लग रहा है और आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। अब इस तरह से झटपट सी रेसिपी बनती है तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। आप चाहे तो इसको फोल्ड भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको चिपकाने के लिए कांटे की डिज़ाइन भी दे सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर मैंने इनको नॉर्मली ही रखा है। तो इस तरह से आप साइड से प्रेस कर दीजिएगा और थोड़ा बहुत खुला भी होगा तो वो सेट हो जाएगा। और ये स्नैक्स अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। आप इस प्रोसेस को करके रात को रख सकते हो, सुबह बच्चे को टिफ़िन में देने के लिए सिर्फ तल के दे दीजिए गर्मा गर्म, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसको साइड में थोड़ा बहुत रह गया था उसको कट लगा के निकाल देती हूँ। ये प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टिक की सहायता से हमने सारे स्नैक्स को प्रिपेयर कर लिया। आप देख सकते हो अच्छे से चिपका हुआ है। थोड़ा बहुत नहीं भी चिपका हुआ है तो आप उसे हाथ से इस तरह से दबा के प्रेस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा आटे को आप चाहें तो कैंची की सहायता से काट सकते हैं ताकि आपके हर स्नैक्स का एक ही तरीके का लगेगा। तो मैं इस तरह से इसको काट भी दिखा देती हूँ आपको। हालांकि मैंने सारे स्नैक्स को नहीं काटा है पर आपको बताने के लिए मैंने ये प्रोसेस किया है ताकि आपका नाश्ता एकदम परफेक्ट बने। अब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है तो आपका नाश्ता बिगड़ सकता है, तो फिर आप कहेंगे आपने मुझे बताया नहीं। तो आप इस तरह से ये बैलेंस कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो एक बार में हमारे 9 पीस तैयार हो गए और इस तरह से हम इसको यहाँ पे कांटे की सहायता से पैक करना भी दिखा रहे हैं। अब आप देख सकते हो स्नैक्स चारों तरफ से पैक हो रखा है। फिर भी हम डिज़ाइन बनाने के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये फोक लीजिए, फोक की सहायता से आप इसे इस तरह से डिज़ाइन दे दीजिए। ये चिपक भी जाएगा और आपकी एक अलग सी डिज़ाइन भी बन जाएगी। तो आपको ये कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के स्नैक्स आप घर पर बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगना ही है वो। अब मैंने यहाँ पे मूंगफली का तेल गरम कर लिया था। अब तेल को आप ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा, मीडियम आंच में ही हमें पकाना है। अगर हमने तेल को तेज़ करके पकाया तो आपके स्नैक्स ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो आपको इसको धीमी आंच पर ही पकाना है, जैसे समोसा कचौड़ी तलते हैं कुछ उस तरह से इसी स्नैक्स को बनाना है। तो ये स्नैक्स आपका एकदम क्रंची बनेगा और खस्ता बनेगा। खस्ता तो वैसे भी बनना है क्योंकि हमने जो मोयन डाला था वो इस नाश्ते को एकदम खस्ता सा बना देगा। अब आप इस तरह से इसको एक बार से पलट लीजिएगा ताकि ऊपर वाला क्रस्ट तल जाए तो हम नीचे भी तल सकें, क्योंकि अगर हमने एक ही साइड छोड़ दिया तो वो ब्राउन हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ से उसको तलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप इसको उलट पलट के फ्राई कर लीजिएगा। अब एक बार में आपके अगर छोटी कढ़ाई है तो भी 4 से 5 पीस निकल ही जाएंगे। तो इस तरह से आप ये रेसिपी बना सकते हो। बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी है और आप इसमें छोटे मोटे इनोवेशन करके आप इसे चीज़ पॉकेट भी बना सकते हो। आप इसमें चीज़ डाल दीजिए, पनीर डाल दीजिए, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। आलू के साथ में आप दूसरी सब्जियां भी डाल सकते हैं। पर मैंने बेसिक सा स्नैक्स बनाया जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। अब हमें तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को। बारिश के दिनों में आप इस तरह के स्नैक्स बना कर खाते रहिए ताकि आपको बाहर का कुछ भी खाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बारिशों के दिन में बाहर के खाने से आपको उल्टी दस्त की शिकायत हो सकती है और उनका पता भी नहीं होता, पता नहीं वो कैसे आलू और तेल यूज़ करते हैं। तो आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। आप देख सकते हो हमारा कितना सारा स्नैक्स बन के तैयार हो गया था और ये सिर्फ एक बार के 2 रोटी के प्रोसेस से बन के तैयार है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप 4 रोटी से बना लीजिएगा और आप चाहें तो इसमें लेयरिंग भी कर सकते हैं रोटी को फोल्ड करके। तो अंदर से भी इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा था। गरम गरम खाने में बहुत मज़ा आएगा। मैंने तो इसे सॉस के साथ दिया है और आप चाहें तो चटनी भी बना सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो हाइप जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अब हमारे तो मिनी समोसा पॉकेट बन के तैयार हो गए, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। आप भी बनाकर एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक टेस्टी सी रेसिपी के साथ में। तब तक बने रहिएगा। हर स्नैक्स को एंजॉय कीजिए और मुझे हाइप करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।